सब्सक्राइब करें वेदांता गुरुजी चैनल को, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें। लाइक करें, शेयर करें। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांता गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर हम लेंगे क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन। और आज का सेशन जो पिछले हफ्ता हमने लिया था, व्हाट इज अद्वैत वेदांता, अद्वैत वेदांता क्या है, उसी से संबंधित आज भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और ज्यादातर क्वेश्चन, जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था कि हमारी एक प्लेलिस्ट है व्हाट इज वेदांता, वेदांता क्या है, और उसमें बहुत सारे डाउट्स थे, क्लैरिफिकेशंस थे। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो, एक Q&A सेशन इसके ऊपर रख ही लेते ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। एक्चुअली उसमें और भी कई वीडियोस है, अगर आप सारे वीडियोस देखोगे तो आपके कोई डाउट्स बचेंगे नहीं, कोई संशय रहेगा नहीं। तो अगर आज भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ताकि आने वाले सेशंस में हम उसको भी कवर कर सकें। और अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है या हमारी प्लेलिस्ट व्हाट इज वेदांता नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे भी मिल जाएगा, और यहाँ आई कार्ड या एंड ऑफ द वीडियो में या प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद द प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ये सबको ऐसा लगता है कि आदि शंकराचार्य जी जो थे, इन्होंने अद्वैत वेदांत की शुरुआत की है। कई लोगों को ये भ्रम है या डाउट है। डिड शंकराचार्य स्टार्ट दिस अद्वैत दर्शन, अद्वैत फिलॉसफी? नो, आदि शंकराचार्य जी ने इसकी शुरुआत नहीं की है। मगर हाँ, एक बात है कि सबसे ज्यादा इसको स्टैब्लिश किया है आदि शंकराचार्य जी ने। इनफैक्ट केवल स्टैब्लिश नहीं किया है, अपने दौर में उस समय जो कर्मकांड और बहुत ज्यादा हो गया था, तो उनके साथ डिबेट करके उस डिबेट में उनको हरा दिया था उन्होंने। और उस समय बड़ा ऑनेस्ट डिबेट होता था। ऑनेस्ट इन द सेंस जैसे कि अगर कोई हार जाता है तो या तो वो सामने वाले की फिलॉसफी को एक्सेप्ट कर लेगा लाइफ लॉन्ग के लिए, हमेशा के लिए, या वो प्रदेश छोड़कर कहीं और चला जाएगा। अब तो खैर वैसे ऑनेस्ट डिस्कशन होते नहीं है। उनमें से एक सबसे पॉपुलर डिस्कशन था मंडन मिश्र का। नॉट ओनली दैट, उनके द्वारा बहुत काम किया गया, यानी 32 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने बहुत कुछ काम कर दिया था। और ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये स्टेटमेंट भी उन्होंने ही दिया था। सो लोगों को लगता है कि आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत की शुरुआत की, मगर ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, उनका बहुत बड़ा रोल है अद्वैत वेदांत को स्टैब्लिश करने में, उसके प्रचार प्रसार में। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। अमेजिंग पहाड़ी जी का ये सेकंड क्वेश्चन है, विच केम फर्स्ट, डुअलिज्म और नॉन डुअलिज्म? द्वैतम या अद्वैतम में दोनों में से कौन पहले आया है? ऑब्वियसली द्वैतम। हाँ, लिसन केयरफुली। क्वेश्चन क्या है? विच केम फर्स्ट? द्वैतम, डुअलिज्म केम फर्स्ट, वी कैन से बिटवीन दिस टू, नॉन डुअलिज्म एंड डुअलिज्म। क्यों, कैसे? क्योंकि अद्वैता इज एवर एग्जिस्टेंट। ऐसा नहीं है कि अद्वैता किसी के विचारों की उपज है या किसी मनुष्य के दिमाग की सोच है, एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है। अद्वैता वॉज, अद्वैता इज, अद्वैता विल बी। क्योंकि ब्रह्मन वॉज, ब्रह्मन इज, ब्रह्मन विल बी। ब्रह्मन पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। वैसे ही अद्वैत पहले था, आज है और आगे भी रहेगा। जैसे सिंपल एग्जांपल, यह है पॉट। पॉट आया, आपने पॉट को देखा, देन देर इज अ स्मॉल पॉट ऑल्सो केम, ये द्वैतम है। लेकिन क्ले कब आया? क्ले वॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग।
क्ले इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग राइट नाउ। तो क्ले पहले भी एग्जिस्ट करती थी, पॉट आने के पहले, पॉट बनने के पहले। क्ले अब भी एग्जिस्ट करती है और क्ले आगे भी एग्जिस्ट करेगी, अगर ये पॉट टूट जाता है तो भी। क्ले इस बड़े पॉट में भी है, इस छोटे पॉट में भी है। सो क्ले सदा विद्यमान थी, है और रहेगी। वैसे ही ब्रह्मन सदा विद्यमान था, है और रहेगा। और इसीलिए अद्वैत वेदांता का विजन है ब्रह्म एव सत्यम जगन मिथ्या। सो अद्वैता इज एवर एग्जिस्टेंट। वो कभी आया नहीं, किसी की सोच से, किसी के विचारों से, या किसी ने कुछ दिया नहीं है। जैसे साइंटिस्ट है, उन्होंने एक थियरी क्रिएट की, आज वो थ्योरी को एस्टेब्लिश कर भी देते हैं, लेकिन कल उसको निगेट भी किया जा सकता है, या कल कोई दूसरी थियरी भी आ सकती है। वैसा अद्वैत के विषय में नहीं है, क्योंकि ये किसी मनुष्य के सोच की उपज नहीं है। सो नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अद्वैतम, जब हम अद्वैतम को सही ढंग से समझते नहीं हैं या उसकी गहराई को नहीं पकड़ पाते हैं, तब जाके हमें लगता है कि द्वैतम ही सत्य है। और दूसरा, व्यवहार जगत में हम देखते हैं कि ये द्वैतम ही सत्य है, बट वास्तविकता में अद्वैतम परम सत्य है। सो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, आई एंड वी ऑल एक्सपीरियंस द्वैतम, हाउ कैन वी से इट इज अद्वैतम? मैं और आप, हम सब जो है अनुभव कर रहे हैं द्वैतम को, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये सब अद्वैतम है? क्योंकि हम जो देख रहे हैं, अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप मुझे सुन रहे हो, द्वैतम तो यही हो गया। आप मुझे देख रहे हो ये स्क्रीन पे, तो द्वैतम तो यही हो गया। स्क्रीन आपसे अलग है, आप इससे अलग है, तो ऐक्यम कहां है? यहां पर हम कहां अनुभव कर पा रहे हैं? बोथ आर राइट। ये बिल्कुल सही है कि हम जो व्यवहार जगत में अनुभव कर रहे हैं वो द्वैतम को अनुभव करते हैं, लेकिन परम सत्य है अद्वैतम। नो डाउट, इट इज नॉट डिनाइड। हम ये बिल्कुल डिनाई नहीं करते कि आप जो अनुभव कर रहे हो वो द्वैतम को अनुभव कर रहे हैं, लेकिन परम सत्य जो है वो अद्वैतम है। हम अपने परसेप्शन पे कैसे रिलाई कर सकते हैं 100%? क्योंकि अगर आप परसेप्शन पे रिलाई करते हैं तो आप कहोगे कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है, हमारा परसेप्शन तो यही कहता है, क्योंकि हम तो रोज वही देखते हैं, सूर्य उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। लेकिन नहीं, वास्तविकता क्या है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। क्षितिज पर यानी होराइजन पर आकाश और पृथ्वी मिलती है, परसेप्शन तो यही कहता है, लेकिन क्या वास्तविकता में मिलती है? बिल्कुल नहीं। मगर ऐसा प्रतीत होता है कि वो आपस में मिल रहे एट होराइजन, मगर ऐसा सही नहीं है। दैट वी ऑल नो नाउ। एग्जैक्टली उसी तरह से जहां पर ये द्वैतम जगत में, ये व्यवहार जगत में, जब आपका परसेप्शन हर जगह लागू नहीं होता, तो अद्वैतम में आपका परसेप्शन कैसे लागू होगा? आपका जो 5 इंद्रियां हैं ये प्रमाणम है। अगर प्रमाणम के बारे में और जानना है तो ऊपर लिंक दी गई है, आप उसको क्लिक कर लीजिए, या हमारा एक जो टॉपिक है प्रमाणम उसको समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेदांता को समझने के लिए। इट्स अ टेक्निकल टर्म, प्रमाणम यानी मीन्स ऑफ नॉलेज। तो ये 5 इंद्रियां जो है वो मीन्स ऑफ नॉलेज है, प्रमाणम है, और इस प्रमाणम के माध्यम से हमें नॉलेज हासिल होता है। लेकिन ये 5 प्रमाणम जो है ये अपने आप में लिमिटेड है, 5 इंद्रियां जो है अपने आप में लिमिटेड है। तो इस तरह से टोटल 5 प्रमाणम जो प्रसिद्ध है, उसके माध्यम से अगर आप देखोगे तो आप केवल द्वैतम ही देख पाओगे। अद्वैतम को कभी भी ये 5 मूल प्रमाणम से जान नहीं पाओगे, क्योंकि अद्वैतम को अगर आपको समझना है तो आपको चाहिए शास्त्र प्रमाणम,
शब्द प्रमाणम, आगम प्रमाणम, आगम यानी जो ट्रेडिशन से आया है, जो हमारे गुरु शिष्य परंपरा से होकर जो नॉलेज हम तक आया है, उस शास्त्रों से गुरु के सानिध्य में रहकर जब हम उस शास्त्रों को पढ़ते हैं, जब गुरु उसको अनफोल्ड करते, तब जाके हम अद्वैत को समझ पाते हैं। जैसे अभी ये जो डिस्कशन हो रहा है, तब जाके आप अद्वैतम को शायद समझ पाओ। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं परसेप्शन के माध्यम से मैं उसको देखूं, सुनूं, फील करूं, महसूस करूं, या इंटेलिजेंटली मैं उसको कंसीव कर सकूं, यह संभव नहीं है। क्योंकि द्वैतम के प्रमाणों से आप कभी भी अद्वैतम को नहीं समझ पाओगे। अद्वैतम को समझने के लिए अद्वैतम के प्रमाण चाहिए, वो है शास्त्र प्रमाणम। सो पारमार्थिक दृष्टिकोण से अगर आप देखो, सी देयर आर 3 ऑर्डर्स ऑफ रियलिटी। एक है पारमार्थिक दृष्टिकोण से, दूसरा है व्यवहारिका, और तीसरा है प्रातिभाषिका। प्रातिभाषिका यानी आपका अपना वहम जो होता है, या आपका अपना ड्रीम है, वो केवल आपका अपना है, प्रातिभाषिका है वो। व्यवहारिका यानी हम सब यहां पे देखते हैं ये पॉट है, तो आप भी इसको पॉट कहोगे, मैं भी पॉट कहता हूं, ये व्यवहारा का ट्रांजैक्शनल रियलिटी में है। लेकिन पारमार्थिका सत्यम जो है, वहां पर आप जिसको पॉट कहते हो उसकी वास्तविक सत्ता क्या है? क्ले है। ये जो गोल्डन पॉट है, ये गोल्डन पॉट की वास्तविक सत्ता क्या है? गोल्ड है। उसी तरह से व्यवहारिका सत्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो, तो ये सब कुछ जो है वो ब्रह्म ही है। चाहे अलग अलग पॉट हो सकते हैं, छोटे और बड़े, टूटे फूटे, ब्रोकन पॉट भी हो सकते, लेकिन वास्तविकता में चाहे ये पॉट है, पॉट के रूप में ये ग्लास है, छोटा पॉट है, बड़ा पॉट है, ब्रोकन पॉट है, या क्ले इन द क्ले फॉर्म, इट इज ओनली अ क्ले। ये सब कुछ जो कुछ भी है वो क्ले ही है। वैसे ही ये सारा जगत पारमार्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा जगत ब्रह्म ही है, एकम अद्वितीयम, और कुछ नहीं है। व्यवहारिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप और मैं अलग अलग हो सकते हैं। सो ये दो डिफरेंट अलग रियलिटी है, ये दो अलग अलग स्टेटस हैं। इन दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे तो कंफ्यूजन होगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, पारमार्थिक दृष्टिकोण अलग है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से वो अलग है। और परसेप्शन जो है वो व्यवहारिक दृष्टिकोण को देखने के लिए है, या उसके लिए वो एप्लीकेबल है। परसेप्शन से, फीलिंग से, इमोशन से, आपके थिंकिंग से आप पारमार्थिका को जान नहीं पाओगे, क्योंकि वो सदा था, सदा है, सदा रहेगा। वो परम सत्ता है, उसको आप अपने लिमिटेड इक्विपमेंट से जान नहीं पाओगे, लिमिटेड प्रमाण से जान नहीं पाओगे आप। सो इसलिए अद्वैत को समझने के लिए केवल और केवल एकमात्र उपाय है शब्द प्रमाणम, शास्त्र प्रमाणम। गुरु के सानिध्य में रह के जो हम शास्त्र ग्रहण करते हैं वही। सो लेट्स मूव ऑन टू द 4th क्वेश्चन। Purusha and Prakriti are two separate entity as per सांख्य फिलोसफी। सांख्य दर्शन के हिसाब से पुरुष और प्रकृति ये दो अलग अलग एंटिटी है। पुरुष यानी ब्रह्मन और प्रकृति यानी माया, और जिससे त्रिगुणात्मिक जगत आया है ये, तो ये दो अलग अलग एंटिटी है। इट्स लाइक हस्बैंड एंड वाइफ है, और उनके कॉम्बिनेशन से ये सारा जगत आया है, इस तरह से लोगों का मानना है। बट एज पर अद्वैत, पुरुष अलोन इज सत्य। अद्वैत के अनुसार पुरुष केवल सत्य है, प्रकृति सत्य नहीं है। तो प्लीज एक्सप्लेन, क्योंकि यहां पे थोड़ा दो अलग अलग फिलॉसफी ऐसे बताई जा रही है। यहां पे सांख्य फिलॉसफी का रेफरेंस दिया जा रहा है। देखिए, जब हम कहते हैं देयर आर टू इंफिनिटीज, पुरुष एंड प्रकृति, बोथ आर देयर, बोथ आर इन्फिनिट, it is not possible. It is not at all possible. ये संभव हो ही नहीं सकता कि दो है
और इनफाइनाइट है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को वो लिमिट करते, जहां एक है वहां दूसरा नहीं, जहां दूसरा है वहां एक नहीं है। सो ये दोनों, अगर द मोमेंट यू से टू, इट इज नॉट इनफाइनाइट, इट इज लिमिटेड। तो यहां पे जब कभी भी हम बात करते हैं ब्रह्मन एकम है, सो इट इज नॉट वन सिंगल यूनिट। जैसे ये एक पॉट है, ऐसे अनेकों पॉट है, ऐसा नहीं, बट ये एक है, अद्वितीयम। तो एकम अद्वितीयम यानी नॉन डुअल, ये एक इकलौता ही है, और ये सब कुछ मिला करके ये एक है, अद्वैत है। सो इनफाइनाइट कैन नॉट बी टू, और अगर टू है तो वो इनफाइनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक दूसरे को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो इन दोनों में संबंध क्या है, प्रकृति और पुरुषा? जो अद्वैत वेदांत कहता है, ये जो प्रकृति है, ये जो माया है, ये ब्रह्मन की शक्ति ही है। इट इज अ इग्नोरेंस ऑफ द ब्रह्मन ओनली। दोनों अनादि है, नो डाउट, लेकिन ये ब्रह्मन की शक्ति है, ब्रह्मन के अधीन शक्ति है ये, और ब्रह्मन से उसको सत्ता मिलती है। त्रिगुणात्मिका अगर वो है तो ब्रह्मन से ही उसको सत्ता मिलती है, एंड देन इट मैनिफेस्ट एज 5 एलिमेंट्स एंड फर्दर मोर इन द होल यूनिवर्स के रूप में। तो ये जो माया है, ये प्रकृति है, ये ब्रह्मन से ही शक्ति लेकर के मैनिफेस्ट होती है इस पूरे जगत के रूप में। सो माया के 2 रोल है, एक आवरण शक्ति है और दूसरा विक्षेपा, यानी मैनिफोल्ड में मैनिफेस्ट करता है। आवरण यानी कवर कर देता है, अनवलप कर देता है वो। सो प्रकृति इज इनलिवन बाय पुरुषा। प्रकृति और पुरुषा 2 अलग अलग एंटिटी नहीं है, लेकिन 2 अलग अलग रियलिटी है। एक प्रकृति जो है वो व्यवहारिका जगत की रियलिटी है, और पुरुष जो है वो पारमार्थिका दृष्टिकोण से, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, प्रकृति यानी आप यूं समझ लीजिए, ये पॉट अगर आप कहो तो पॉट है व्यवहारिका दृष्टिकोण से, लेकिन क्ले है पारमार्थिका दृष्टिकोण से, सत्य पॉइंट ऑफ व्यू से क्ले है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम व्यवहार जगत में, ट्रांजैक्शनल रियलिटी में यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं, वी हैव टू यूज द टर्मिनोलॉजी एंड एग्जाम्पल्स फ्रॉम दिस वर्ल्ड ओनली टू अंडरस्टैंड पारमार्थिका। सो अंडरस्टैंड आवर ओन लिमिटेशंस ऑल्सो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुभा जी का जो अगला क्वेश्चन है, इन द 9th chapter श्लोका 4 and 5, I am not present in bhutani, bhutani meaning all living beings, nor they are present in me। तो चौथे श्लोक में कहा I am not present in bhutani, 5वें श्लोक में कहा they are present in me, so it seems contradictory statement। तो भगवान यहां पे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बोल रहे हैं, बता रहे हैं। सो व्हाट इज द डीपर मीनिंग ऑफ दिस श्लोका? तो ये श्लोका को जिस तरह से, मतलब वो जो लाइन है वो इस तरह से, मत्स्थानि सर्वभूतानि न च मत्स्थानि भूतानि, ये वो ऑफ कोटेड लाइन्स हैं, बहुत पॉपुलर श्लोकास हैं ये। तो यहां पे भगवान कहते हैं ऑल बीइंग्स हैव देयर बीइंग्स इन मी, बट आई एम नॉट बेस्ड इन देम। ये जितने भी लिविंग बीइंग्स है, ये पूरी प्रकृति जो है, पूरा जो नेचर है, क्रिएशन है, ये इनका अस्तित्व मुझसे है, मेरा अस्तित्व उनसे नहीं है। वो मुझ पे डिपेंडेंट है, दे आर एग्जिस्टिंग बेस्ड ऑन मी। जैसे पॉट एग्जिस्ट बेस्ड ऑन द क्ले, वैसे ही golden pot exists based on the gold, gold ornaments exist based on the gold only, चाहे वो बैंगल्स है, नेकलेस है, either way। न च मत्स्थानि भूतानि, and the beings do not exist in me। यानी ऐसा नहीं है कि वो मुझ पे कोई बर्डन है। जैसे आपको अगर याद होगा, सेंचुरी करके कंपनी हुआ करती थी, आज भी होगी वो सेंचुरी। तो वहां एक उसका जो लोगो है, मोनोग्राम था, वो कुछ इस तरह से था कि एक बंदा है, वो अपने कंधे पर पूरी पृथ्वी को उठाए हुए है, तो उसके बोझ से वो झुका हुआ है। तो ऐसा नहीं कि पूरी धरती का बोझ लेके वो चल रहा है ब्रह्मन,
तो वो बोझ तले दबा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये क्ले को 1 पॉट बनाओ, 2 पॉट बनाओ, 200 पॉट बनाओ, 2 लाख पॉट बनाओ, जितने बनाने उतने बनाओ, कितने भी पॉट बनाओ, क्ले के ऊपर कोई बर्डन नहीं है और क्ले को कोई फर्क नहीं पड़ता है आप इसमें से कितने पॉट बनाते हैं। क्या इस पॉट के वजन से क्ले के पॉट को फर्क पड़ता है? नहीं। ये क्लॉट पॉट का जो रंग रूप है, इसका आकार है, इससे क्ले को कुछ फर्क पड़ता है? नहीं। क्यों? वास्तविकता में पॉट का वजन क्या है? जो क्ले का है। तो वास्तविकता में पॉट का कोई वेट नहीं, क्ले का ही वेट है। तो इस तरीके से पॉट का क्ले के ऊपर कोई बर्डन नहीं है। जिस तरह से आप देखोगे आग लगी है, कोई उस पर पानी डाल रहा है, लेकिन वो स्क्रीन जिस पे ये प्रोजेक्ट किया गया है वो एकदम कूल है, क्योंकि एयर कंडीशन सिनेमा हॉल में आप देख रहे हो। तो स्क्रीन पे आप देखोगे आग है, कभी बर्फ है, कभी पानी है, हर तरह के आप उसमें चीजें देखते हो, लेकिन स्क्रीन रिमेन्स अनअफेक्टेड, क्योंकि स्क्रीन रियलिटी है और उस पे जो प्रोजेक्शन है वो मिथ्या है। आप देख रहे हो, आप वहां 500 रुपए खर्च करके मूवी देखने जा रहे हो जो मिथ्या है और वास्तविकता है वो स्क्रीन। तो वो स्क्रीन सत्यम है, उसके ऊपर जो प्रोजेक्ट किया वो मिथ्या है। ठीक उसी तरह से यहां पर स्क्रीन कहती है मत्स्थानी सर्वभूतानि न च मत्स्थानी भूतानि, यानी ये सारा प्रोजेक्शन आप जो देख रहे हो ये इसका सब्सटेंस मैं हूं, लेकिन मेरे ऊपर इसका कोई वजन नहीं है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट एग्जांपल आई कैन फाइंड हियर। सो अगेन, पारमार्थिका दृष्टिकोण से स्क्रीन है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर आप देखते हो, मिथ्या के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो, ये प्रोजेक्शन है। तो मिथ्या का, प्रोजेक्शन का स्क्रीन के ऊपर कोई फर्क नहीं है। आपकी 1 करोड़ की लॉटरी निकल गई है, लेकिन आपके हाथ में जब आप सो के उठोगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ड्रीम की लॉटरी थी, ड्रीम वर्ल्ड की थी, उसका इस वेकिंग वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है। इस ड्रीम में आपके ऊपर एक हाथी चढ़ गया, आप उठ गए डर के मारे या चौंक करके उठ गए, लेकिन जब आप उठे तो क्या आपको लगा उसका कोई वेट है आपके ऊपर? नहीं है। तो वेकर के ऊपर ड्रीम का कोई बोझ नहीं होता। ठीक उसी तरह से स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्शन का कोई बोझ नहीं होता, क्ले के ऊपर पॉट का कोई बोझ नहीं होता। उसी तरह से ब्रह्मन पे इस पूरी प्रकृति का कोई बोझ नहीं है, क्योंकि ब्रह्मन पारमार्थिका है और ये जो जगत है ये व्यवहारिका सत्यम है। इट इज नॉट प्रातिभासिका, इट इज नॉट असत, इट इज नॉट इमेजिनेशन, इट इज नॉट इल्यूजन ऑल्सो। कुछ लोग कहते हैं कि ये इल्यूजन है, मगर ये इल्यूजन भी नहीं है, इट इज मिथ्या। मिथ्या इज नॉट इल्यूजन, अंडरस्टैंड? मिथ्या इज नॉट इल्यूजन, मिथ्या इज मिथ्या। सो लेट अस अंडरस्टैंड मिथ्या एज मिथ्या ओनली। ये पॉट पानी भर सकता है, आप इससे पानी पी सकते हो, ये इल्यूजन नहीं है, ये व्यवहारिक सत्य है। सो यहां पर सत्यम और मिथ्या का रिलेशनशिप है, व्यवहारिका और परमार्थिका का रिलेशनशिप है। तो मिथ्या एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ सत्यम, बट देयर इज नो बर्डन ऑन सत्यम ऑफ मिथ्या। इस मिथ्या बिना सत्य के एग्जिस्ट नहीं कर सकती, लेकिन सत्य के ऊपर इसका कोई बोझ नहीं है, कोई बर्डन नहीं है। सो अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज मोक्षा एज पर अद्वैता? तो मोक्ष क्या है, उसके साथ में उन्होंने थोड़ा और इनपुट भी दिया था कि क्या कर्म करने से मोक्ष मिलता है, क्या
हम अनुभव कर सकते हैं क्या वगैरह, या कुंडलिनी जागृत होती है क्या, वो मोक्षा है वगैरह, इस तरह के कई एग्जाम्पल्स हैं। मोक्षा एज पर अद्वैता के अनुसार मोक्षा ऐसा नहीं कि आपने कुछ कर्म किया तो उसका फलम के रूप में आपको मोक्षा मिलेगा। सो देर इज नो सच थिंग कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, या कुछ करने से आपको मोक्षा मिलेगा, या इवन मेडिटेशन, इवन अगर आप मेडिटेट करोगे तो आपको मोक्षा मिलेगा, ऐसा नहीं है। मोक्षा के लिए मेडिटेशन इज नॉट द कॉज, वो एक साधना है, साधना है, बट इट इज नॉट द कॉज। जैसे आम के पेड़ के लिए एक है कि कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, वो पर्यावरण वैसा होना चाहिए। हापुस आम अगर है तो रत्नागिरी में सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि उसकी सॉइल, उसकी जलवायु वहां की अच्छी है। लेकिन अगर आप आम का बीज ही नहीं डालोगे तो पेड़ कहां से आएगा? सो उसी तरह से कंडीसिव इन्वायरमेंट होना एक बात है, लेकिन बीज उसका मूल कारण है। उसी तरह से अद्वैत वेदांत में मोक्ष के लिए कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है कि आप ये कर्मा करोगे तो आपको कुछ मोक्षा मिलेगा। आप जितना ज्यादा कर्मा करोगे, गहरा कर्मा करोगे, उतना ज्यादा आपको इंपैक्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि मोक्षा को आप अनुभव कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं आई एक्सपीरियंस द ऑरा, the bright light, I experience that, I experience the presence of ईश्वरा। ये एक्सपीरियंशियल चीज नहीं है, क्योंकि जो आप एक्सपीरियंस करते हो वो आप अपने लिमिटेड बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स से करते हो, शरीर मन बुद्धि के माध्यम से आप करते हो, जबकि ये शरीर मन बुद्धि इस ब्रह्मन द्वारा ही इनलिवन है, उसी के सच्चिद आनंद स्वरूप से ही ये काम कर रहा है। सो जैसे टॉर्च लाइट है, वो कभी भी अपनी बैटरी को नहीं देख सकते उसी टॉर्च लाइट से जो उसी बैटरी से जल रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। मोक्षा ऐसा भी नहीं है कि मरने के बाद हम वैकुंठ पहुंच जाएंगे, हेवन में पहुंच जाएंगे और वहां जाके हमें मुक्ति मिलेगी, नहीं। इट इज नॉट इन फ्यूचर, ऐसा भी नहीं कि वो फ्यूचर में जाके कहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। और आप यहां पे कर्म करो, फ्यूचर में वहां वैकुंठ में जाके आपको फल मिलेगा, ये मोक्षा नहीं है। डोंट फॉल फॉर इट कि आप यहां पे एक इन्वेस्ट करो, हमारे आश्रम में एक पेड़ लगा दो और आपको स्वर्ग में वही पेड़ आपको मिलेगा, लेकिन स्वर्ग का फल मिलेगा आपको। आप यहाँ पे फल मिलेगा, पुण्य कर्म आप करोगे तो पुण्य कर्म का फल मिलेगा, नो डाउट, बट ऐसा नहीं है कि आप यहां लगाओ और वहां जाके मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं कि आप जिस दिन अपनी सारी डिजायर्स को ड्रॉप कर दोगे तब आपको मोक्षा मिलेगा, ऐसा नहीं है। लाइक सम पीपल दे कोट द इक्वेशन men minus desires equals God। सो सिंपल फॉर्मूला है, आप अपनी सारी डिजायर्स को ड्रॉप कर दो, यू आर गॉड। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि आप बैठ के एक एक करके सारी डिजायर जितनी ड्रॉप करने जाओगे मालूम पड़ा उतनी और बढ़ती जाएंगी। आप शॉपिंग मॉल में जाते हो अपनी लिस्ट लेकर के, छोटी सी लिस्ट लेकर के कि भाई यही सामान लाना है, ज्यादा कुछ नहीं लाना है। वो 10 आइटम में से 5 आइटम शायद आएगी और 5 दूसरी आ जाएगी, या 15 और दूसरी आपके दिमाग में भी आ जाएगी। सो जितना आप उसको ड्रॉप करने जाओगे उतनी डिजायर्स आपकी और बढ़ती जाएगी। सो नेवर थिंक कि डिजायर ड्रॉप करने से आपको मोक्षा मिलेगा, नो। और मेडिटेशन करने से मोक्षा मिलेगा, नो। ऑल दिस थिंग में भी ये सब कुछ हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए, आपके लिए सहायक हो सकती है साधना के रूप में, बट ये सब मोक्षा के कारण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मोक्षा यानी मुक्ति, फ्रीडम। अब फ्रीडम किस चीज से चाहिए? उस बंधन से चाहिए। बंधन किस किस वजह से आया? बंधन कैसा है? ये संसार का बंधन है। ये संसार का बंधन कैसे आया? इग्नोरेंस से, कि मैं अधूरा हूं, मैं इनकम्प्लीट हूं, और इसलिए मुझे अपने आप को कंप्लीट करने के लिए कुछ चाहिए। जबकि हमारा प्रॉब्लम क्या है? इग्नोरेंस।
रिमूव द इग्नोरेंस, यू आर ऑलरेडी मुक्त पुरुषा। और अगर कोई मोक्षा विथ टाइम, विथ एक्शन, विथ प्लेस अगर आता है, दे आर ऑल लिमिटेड। वो विथ टाइम चला भी जाएगा, विथ अनदर कर्मा निकल भी जाएगा, विथ अनदर प्लेस वो खत्म हो जाएगा। सो जो विथ टाइम, स्पेस और कॉजेशन के साथ में या कुछ करने से वगैरह वगैरह या डिजायर ड्रॉप करने से मिलता है, वो कभी आपको मोक्षा नहीं हो सकता, वो फ्रीडम नहीं हो सकता। दैट इज नॉट फ्रीडम। आप कभी सोचो कि मैं एकांत में चला जाऊं, पहाड़ी पे चला जाऊं, उत्तरकाशी चला जाऊं, एकांत में वहां मेडिटेट करूंगा, वहां कुछ है ही नहीं करने के लिए ज्यादा कुछ, तो आपको लगता है हाँ मैं फ्री हो गया। वापस आओगे, अगेन ऑल द डिजायर्स विल पॉप अप। सो दैट इज नॉट मोक्षा। मेडिटेशन इज हेल्पफुल टू रिमूव योर हैबिचुअल एरर, जो आपके लिए बड़े ऑब्स्टिकल्स होते हैं नॉलेज को हासिल करने के लिए। कर्मा विल प्रिपेयर यू, आपको वो चित्त शुद्धि प्रदान करते हैं ताकि आपको ज्ञान योग्यता प्राप्त हो। उपासना विल हेल्प यू टू फोकस, कॉन्सेंट्रेट। तो चाहे आप कर्म करो, उपासना या मेडिटेट करो, ये सब चीजें हेल्पफुल है। आप डिजायर से थोड़ा ऊपर उठते हो तो आपके डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे। इट इज ऑल हेल्पफुल फॉर योर साधना, बट दैट्स नॉट द कॉज। द रूट कॉज फॉर मोक्षा इज नॉलेज। नॉलेज ऑफ व्हाट? ब्रह्म ज्ञानम, आत्मज्ञानम। एकमात्र उपाय वही है मोक्षा के लिए। सो मोक्षा इज, जैसे ही आपको नॉलेज मिला अहम ब्रह्मास्मि, इट इज नॉट थियोरिटिकल नॉलेज, बट जैसे आपने उस नॉलेज को ओन अप कर लिया, अहम ब्रह्मास्मि, एंड यहां जो कुछ भी है वो एकम ब्रह्म है, यू आर फ्री, यू आर मुक्त राइट नाउ, नॉट इन फ्यूचर, नॉट आफ्टर द एक्शन। और ये ऐसा भी नहीं है कि कुकिंग क्लास आप गए, आपने सीखा, अब प्रैक्टिस करना है, नहीं। इट इज राइट नाउ। आपको जैसे ये नॉलेज हुआ, आत्मसात हुआ, यू आर मुक्ता, बिकॉज यू आर ऑलरेडी मुक्ता। आउट ऑफ इग्नोरेंस आपको ये लगा कि आप बंधे हुए हो, और जब ये इग्नोरेंस चला गया, यू आर मुक्ता, ऑलरेडी मुक्ता। बट यू विल नो दैट यू आर मुक्ता नाउ। Let's move on to the seventh question. Can we say Advaita means Ishvara in everything and every being? क्या हम ये कह सकते हैं अद्वैत का मतलब ईश्वर हर एक जीव जंतु में है, हर एक व्यक्ति में, हर एक पुरुष में, हर एक बीइंग में है, लिविंग बीइंग में, या नॉन लिविंग बीइंग में भी है? एवरीथिंग एंड एवरी बीइंग, हर एक वस्तु में, व्यक्ति में, सभी में है? नो, you are not wrong, but you are not right also with reference to Advaita, because Advaita का विजन क्या है? There is only Brahman alone exist. It is not in everything. ऐसा नहीं है पॉट में क्ले है, नहीं, पॉट ही क्ले है। This is the truth. It is not that golden pot में गोल्ड है, नहीं। वो पॉट अलग है और गोल्ड अलग है, दोनों को मिला दिया उसमें आ गया, नहीं। ये पॉट ही वास्तव में गोल्ड है, क्योंकि पॉट तो केवल नाम रूप है और कुछ नहीं है उसके अलावा। सो इट इज रॉन्ग टू से दैट ईश्वरा इन एवरीथिंग एंड एवरी बीइंग is Advaitam, but Advaitam is everything and every being is nothing but Ishvara. Ishvara alone exists. That is the vision of the Shastra. Let's move on to the 8th question. As per the science, energy is everything. Science कहती है energy सब कुछ है, यहाँ पे या जो कुछ भी है वो energy ही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मन इज एनर्जी? जो साइंस के कुछ फ्रीक होते हैं वो ये कहते हैं बस साइंस ने जो प्रूव कर दिया वही सही है, आप साइंटिफिकली प्रूव करो तो मैं मानूं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हाँ देखो हम साइंटिफिकली बता रहे हैं, एकदम
साइंस की अपनी लिमिटेशन है भाई. वेदांता इज नॉट अगेंस्ट साइंस. साइंस फॉलोज ओनली 5 pramanas. Vedanta follows 6th pramana also, which is शब्द प्रमाणा. So again I am saying प्रमाण सब्जेक्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो आप सुन लीजिए, हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा प्रमाण सब्जेक्ट के ऊपर. व्हाट इज प्रमाण, प्रमाण क्या है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको दूसरी फिलोसफीज को भी समझना है तो वो फिलोसफीज कितने प्रमाणों को मानती है और कितने को नहीं मानती है, वो सारी बातें बहुत मायने रखती हैं. सो साइंस कहता है कि एनर्जी सब कुछ है, वेदांता कहता है ब्रह्मन सब कुछ है. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मन इज एनर्जी? नो, एनर्जी कैन बी ब्रह्मन, ब्रह्मन इज नॉट द एनर्जी, बिकॉज यहां जो कुछ भी है वो ब्रह्मन ही है. तो एनर्जी कैन बी ब्रह्मन. इवन सूर्य, सूर्य में भी एनर्जी है, उससे भी आपको विटामिन मिलता है, आपको एनर्जी मिलती है, कार्य करने की क्षमता मिलती है सूर्य से. तो सूर्य भी ब्रह्मन है, लेकिन ब्रह्मन सूर्य नहीं है. दिस पॉट इज क्ले, क्ले इज नॉट द पॉट. A is B, B is not the A. Understand that. It's a very big statement. A is B, B is not A. We are going little away from the mathematics, but that is the truth. Pot is clay, clay is not the pot. Pot वास्तव में clay है, लेकिन clay इस pot तक सीमित नहीं है. बिना pot के भी clay exist करता है. That's what we are trying to say. Energy is Brahman. Brahman is not the energy. So ब्रह्मन में, ब्रह्मन का स्वरूप क्या है? सत चित आनंद स्वरूप. सत यानी एग्जिस्टेंस, चित यानी चैतन्य, आपको चैतन्य शक्ति देती है, कॉन्शियसनेस है. आनंद इज द आनंद, दैट फुलफिलमेंट, दैट कंप्लीटनेस, व्हाट यू एक्सपीरियंस, दैट अलोन गिव्स यू आनंद. सो एनर्जी में क्या है? आपका सत्य है, चित्त है, चैतन्य है, वो दूसरों को चैतन्य शक्ति प्रदान करती है. सो ब्रह्मन का जो सत्य चित्त स्वरूप है वो एनर्जी के माध्यम से, एनर्जी के रूप में मैनिफेस्ट होती है. दैट्स ऑल. सो एनर्जी इज ऑल्सो वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस जगत. सो एनर्जी जो है वो भी एक प्रकृति का एक हिस्सा है इस मैनिफेस्टेशन का, इस क्रिएशन का. But energy is not the Satyam. Satyam is Brahman only. Energy can be defined, conceived, perceived, but Brahman cannot be defined, conceived, perceived. It is not possible. So, energy is Brahman. Brahman is not energy. Understand that. Energy is part of the creation. Brahman is the source, or we can say is manifested as creation. ये सारा जगत की जो उत्पत्ति है वो एक मैनिफेस्टेड फॉर्म है ब्रह्मन का, और उसमें से एक है एनर्जी. सो अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन. कैन वी से वी ऑल आर पार्ट ऑफ ब्रह्मन एंड मर्जेस बैक टू ब्रह्मन? ये विशिष्ट अद्वैतम के थॉट्स हैं कि हम उस बड़ी फ्लेम से निकल के आई हुई एक फ्लेम है और पुनः उस फ्लेम में जाके मर्ज हो जाना है. ऐसा नहीं है. तो अगर ऐसे निकलते गए तो वो फ्लेम छोटी हो जाएगी ना? नहीं, कम हो जाएगी. जैसे ये पूरी क्ले से पॉट निकल गया, पॉट अलग हो गया, पॉट बन गया, अब क्ले नहीं है, ऐसा नहीं है. सी दिस पॉट, ये जो पॉट है ये कभी क्ले से सेपरेट हुआ ही नहीं है. ये कल भी क्ले था, पॉट बनने से पहले भी, अभी भी क्ले है और आगे भी क्ले ही रहेगा. इट इज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम द क्ले. तो ऐसा नहीं क्ले का एक हिस्सा बाहर निकल के आ गया और फिर से जाके क्ले बन जाएगा. नहीं, क्ले था, क्ले है, क्ले ही रहेगा. वैसे ही एवरी लिविंग बीइंग जो मैनिफेस्टेड फॉर्म में है और वापस अनमैनिफेस्ट में जाएंगे, चाहे वो मैनिफेस्टेड में है या अनमैनिफेस्ट में है, ईदर वे इट्स ऑल ब्रह्मन अलोन एग्जिस्ट. दैट्स द विजन ऑफ शास्त्रा.
एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, 10th क्वेश्चन। Isn't the शास्त्र ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस मिथ्या जगत? ये जो शास्त्र है हमारे, ये भी तो मिथ्या जगत का एक हिस्सा ही है ना आखिर तो। देन हाउ द शास्त्र विल हेल्प अस टू गेन मोक्षा ब्रह्म ज्ञानम? तो अगर ये शास्त्र मिथ्या जगत का ही हिस्सा है, तो ये शास्त्र हमें ब्रह्म ज्ञानम कैसे दे सकते हैं भला? नहीं दे सकते। किसने कहा ब्रह्म ज्ञानम देंगे आपको? नहीं देंगे। शास्त्र कैनॉट प्रोड्यूस मोक्षा, शास्त्र कैनॉट प्रोड्यूस ब्रह्म ज्ञानम। तो फिर हम शास्त्र क्यों पढ़े? शास्त्र कैन रिमूव मिथ्या इग्नोरेंस। ये जो आपका मूल अविद्या है उसको मिटाने के लिए ये शास्त्र है, क्योंकि ब्रह्मन इज एवर एग्जिस्टेंट। जैसे सूर्य प्रकाश हमेशा है, आपने एक शेड लगा रखा है जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी नहीं आ रही है, आप वो शेड हटा दो, सूर्य प्रकाश अपने आप आ जाएगा। सो यू आर नॉट ब्रिंगिंग सनलाइट और यू आर नॉट रीचिंग टू सनलाइट। सूर्य प्रकाश ऑल परवेजिव है, आप वो शेड लगाए हो, शेड हटा दो, सूर्य प्रकाश एग्जिस्ट कर रहा है, पहले भी था अब भी है। वैसे ही ब्रह्मन इज एवर एग्जिस्टेंट। तो शास्त्र ऐसा नहीं है, शास्त्र आपके लिए ब्रह्मन को लाता है, आपको ब्रह्मन या मोक्षा देता है, ऐसा नहीं है। आपका इग्नोरेंस को हटाता है, या ऑलरेडी ब्रह्म स्वरूप है। शास्त्र बिल्कुल उस तरह से काम करते हैं जैसे ड्रीम लायन। एक ड्रीम में आपके ऊपर शेर कूद जाता है, आप शेर को देख लेते हो, आप जाग जाते हो। वो जागने के बाद में यू डोंट नीड दैट टाइगर ऑल्सो, या वो लायन है वो नहीं चाहिए आपको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से ये शास्त्र आपको इस निद्रा से जगाने का कार्य करता है, तुरिया स्थिति में जाने के लिए। यू आर ऑलवेज अ मुक्त पुरुष अदरवाइज। हमारा अगला क्वेश्चन है शुभा जी का 11वां क्वेश्चन। इफ वी सी एवरी पर्सन एज अ कंट्रीब्यूटर टू अवर आत्मज्ञान, अगर हम सभी व्यक्ति को इस तरह से देखें कि वो सभी कोई जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, वो हमारे आत्मज्ञानम के लिए सहायक है, या हमारी आध्यात्मिक प्रगति, स्पिरिचुअल ग्रोथ, इंस्टेड ऑफ सीइंग डिफरेंसेस। सो हम जो लोगों में भेदभाव देखते हैं, उससे बेहतर है कि अगर हम ऐसा देखें कि हर एक व्यक्ति आपकी साधना के लिए, आपके आत्मज्ञानम के लिए, आपकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए सहायक है। तो कैसा हो? डज दैट मीन अद्वैता? क्या ये अद्वैता हो सकता है? क्योंकि यहां पर नो यू एंड मी, आई जस्ट सी वननेस विद ऑल बीइंग, कि ये सब मेरे ही अपने हैं, मेरे ही लोग हैं, या मेरी सहायता के लिए हैं वगैरह। इज माई थिंकिंग राइट? दैट्स व्हाट हर क्वेश्चन इज। Alright. So to direct answer is no. Sorry to say. देखिए, जब हम कहते हैं कि वो सारे लोग हैं, जब आप सारे देख रहे हो तो द्वैतम तो देख ही रहे हो वहां पे। अगर आप ये भी कह लो कि वो सारे मेरी भलाई के लिए या मेरे अच्छे के लिए, भले वो बुरा भी करे लेकिन मेरे अच्छे के लिए, इट विल हेल्प यू फॉर साधना। आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा, एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाएगा, वो सब ठीक है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली। यहां सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम व्यवहार जगत को पारमार्थिका के साथ मिक्स कर रहे हैं, मिथ्या को सत्यम समझने की भूल कर रहे हैं। व्यवहार जगत में डिफरेंसेस हैं, पारमार्थिका दृष्टिकोण से डिफरेंसेस नहीं है। व्यवहार जगत में आप और मैं अलग अलग हैं, पारमार्थिका दृष्टिकोण से आप और मैं ब्रह्म ही हैं। व्यवहार जगत में अलग अलग रिलीजियंस हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, उनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, इसलिए वो अलग अलग हैं। हर धर्म अलग है, हाँ है, लेट्स एक्सेप्ट दैट। कुछ लोग ये मानते हैं वो फील गुड, सब धर्म एक है, कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, रास्ते अलग अलग है। नहीं, हर एक धर्म की विचारधाराएं अलग है, सोच अलग है, और इसीलिए वो अलग है। लेट्स एक्सेप्ट।
एंड रिस्पेक्ट। और यही हिंदुइज्म में होता है कि वी एक्सेप्ट देम एज दे आर व्हाट दे आर एंड वी रिस्पेक्ट देम, बट एट द सेम टाइम हम भी वही रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं सभी से। और अगर कोई इस पर आघात करता है, इट इज नॉट एक्सेप्टेड। आई रिस्पेक्ट यू, आई एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम यू ऑल्सो एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं कि भैया ठीक है सब एक समान है ना, तो फिर आप हमारे धर्म को पालन करो, कन्वर्ट हो जाओ, जो आजकल बहुत रैंपेडली चल रहा है, चाहे मिशनरी द्वारा या इस्लामिक द्वारा, कि आप कन्वर्ट हो जाओ या कन्वर्जन। हिंदू है, इट्स अ इजी प्रे, क्योंकि उनके शास्त्र इतने वास्ट हैं और कोई फोर्स नहीं करता आपको शास्त्र पढ़ने के लिए। केवल एक हिंदुइज्म है जहां पे कोई आपको फोर्स नहीं करता मंदिर जाने के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए, कोई पाबंदी नहीं लगाता, क्योंकि हिंदुइज्म बिलीव करता है फ्रीडम में। यू आर मुक्त पुरुषा, और मुक्ति हमारे पूरे साधना में है। सो वी डोंट फोर्स इंपोज एनीबडी कि आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सो ये बड़ा कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि हम व्यवहारा और पारमार्थिका को मिक्स कर रहे हैं। व्यवहारा दृष्टिकोण से हर एक व्यक्ति की सोच अलग है, लेकिन पारमार्थिका दृष्टिकोण से सब कोई ब्रह्म है। ये पूरा शरीर एक है, पारमार्थिका दृष्टिकोण हो गया। ये पूरा शरीर एक है, लेकिन इस शरीर में अलग अलग अंग हैं। अगर कल को इस छोटी उंगली में गैंग्रीन हो जाए तो उसे काटना पड़ सकता है, और वो काटना इसलिए पड़ सकता है ताकि वो और फैलकर दूसरे पूरे शरीर को नष्ट ना कर दे। ठीक उसी तरह से जब हम अपने शरीर के साथ में ये ट्रीटमेंट करते हैं, दिस इज व्यवहारा। उसी तरह से अगर इस पूरी सोसाइटी में कोई ऐसा फैक्टर है जो लोक हित में हानि पहुंचाने का काम करता है, डिस्ट्रक्टिव काम करता है इस पूरे कॉस्मोस में, सो वी हैव टू रिमूव दैट। जिस तरह से कोरोना वायरस को आपको रिमूव करना है, उसी तरह से इन वायरसेस को रिमूव करना है। दिस इज व्यवहारा। इट हैज नथिंग टू डू विद द लव और हेट्रेट। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उससे नफरत करनी है, नहीं। क्यों? क्योंकि पारमार्थिका दृष्टिकोण से सब एक है, ब्रह्म है। लेकिन ब्रह्म का ये जो मैनिफेस्टेशन है जो बाकी सबके लिए हानिकारक है, इसलिए उसे अलग करना जरूरी है, एम्प्लीट्यूड करना जरूरी है। सो देयर इज सात्विक ज्ञानम क्या है? सात्विक ज्ञानम इज सीइंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जहां पर आप डाइवर्सिटी देखते हो, अलग अलग लोग हैं, उनमें एकता देखना। जैसे हम सभी यहां पर इकट्ठा हुए हैं, एक दूसरे को हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं। अगर आपने नहीं किया है तो जरूर कर ले, कमेंट्स लाइक कर ले, शेयर कर ले। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि ये नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। तो जब हम यहां पर सब मिल रहे हैं, सो वी हैव वन कॉमननेस। हम सब वेदांता पढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं। तो दिस इज द कॉमन फैक्टर, सीइंग वननेस इन ऑल डिफरेंसेस ऑल्सो। सो ये वननेस को देखना, ये है सात्विक बुद्धि। नो डाउट ऐसी सोच आपकी साधना के लिए सहायक है, लेकिन ये कह देना कि अगर मैं ये समझ लूं कि ये सारे लोग जो है मेरी सहायता के लिए, मेरे आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए ही है, आपकी साधना के लिए अच्छा है, मगर ये अद्वैत नहीं है। अद्वैत क्या है? पारमार्थी का पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो ये सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, मगर वास्तविकता में ये केवल ब्रह्म है। अगर मैं ब्रह्म हूं तो मैं ब्रह्म हूं, वो नहीं है, ऐसा नहीं। हम सभी ब्रह्म हैं। ये है पारमार्थिका दृष्टिकोण। और व्यवहारिका में हम में कुछ भेद भी है। वो मेल है, वो फीमेल है, वो यंग है, वो एल्डरली पर्सन है। तो
ऐसा नहीं आप कहोगे बस में यंगस्टर कोई होगा, मैं बैठा हूं, हम सब ब्रह्म में, मैं बैठू तुम बैठो, एक ही बात है। नहीं, व्यवहार का नियम को पालन करना पड़ेगा। सो व्यवहार में भेद है, पारमार्थिका में ऐक्यम है। सो आई बिलीव यहां पर काफी थॉट्स क्लियर हो जाते हैं। और यहां एक चीज जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करती है वो ये है कि पारमार्थिका सत्ता को और व्यवहारिका सत्ता को हम मिक्स करते हैं। पारमार्थिका सत्ता यानी सत्यम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ब्रह्मन पॉइंट ऑफ व्यू से है। व्यवहारिका सत्ता यानी हमारे ट्रांजैक्शनल रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो पॉट अगर हम कहते हैं तो ऐसा नहीं कि पॉट असत है, पॉट इल्यूजन है, ऐसा नहीं है। पॉट का एग्जिस्टेंस है व्यवहार जगत में, वास्तविकता में ये सत्य है। फिर चाहे टूटा पॉट है या ये अखी पूरी ग्लास है, तो भी ये दोनों सत्य क्ले ही है। और जो समदर्शी होते हैं, सो अगर आप देखो भगवत गीता 5वें अध्याय में भी बताया और भी जगह पे बताया, जो समदर्शी होते हैं उनके लिए गाय, कुत्ता, हाथी या डॉग ईटर ये सब एक समान है। ब्राह्मण यानी सर्वोच्च दर्जे का इंसान, और उसके बाद में एग्जांपल है गाय, हाथी, कुत्ता और डॉग ईटर यानी जो चांडाल, जो मनीषा पंचकर्मा में हमने पढ़ा था, चांडाल यानी शूद्र में भी सबसे नीचे स्तर के जो है व्यक्ति, वो समदर्शी इंसान के लिए, ज्ञानी के लिए वो सब एक समान है। ज्ञानी के लिए ये क्ले पॉट और ये गोल्ड पॉट सब एक समान है, पत्थर है, ये सब एक समान है। इसका मतलब ये नहीं है कि व्यवहार में वो बेवकूफ बना दिए जाएंगे, नहीं। अंडरस्टैंड, व्यवहार जगत में, व्यवहार रियलिटी में व्यवहार आपको व्यवहार के हिसाब से करना है, लेकिन पारमार्थिका बैकग्राउंड में है आपके, वो सोच के चलना है। सो ये डिफरेंस अगर आपने समझ लिया, व्यवहारिका सत्ता क्या है, पारमार्थिका सत्ता क्या है। इसके अलावा प्रातिभाषिका है, जो जैसे आपका अपना ड्रीम है उसमें और व्यवहार में आप समझ सकते हैं कि ये तो मेरा अपना ड्रीम है, उसका रियलिटी से यानी व्यवहार जगत से कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह से ये व्यवहार जगत और पारमार्थिका जगत है। ये दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, व्यवहारिका जगत और पारमार्थिका जगत में। व्यवहार में आपको व्यवहार करना है, पारमार्थिका से ये सब ऐक्यम है, ब्रह्म अलोन सत्यम और जगत मिथ्या। सो वी विल कंक्लूड विद दिस सेशन, और होपफुली आपने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल को, और कमेंट जरूर कीजिएगा आपके, अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं लाइव आकर इसको देखूंगा और आपके रिप्लाई भी करूंगा। और अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगते हैं जो मैं नेक्स्ट सेशन में जब कभी भी फ्यूचर में होगा तब मैं लूंगा, तब मैं वो क्वेश्चन ले सकता हूं। वैसे हर महीने के पहले शनिवार को होता है ये Q&A सेशन, और इसके लिए आप हमारे वीडियो के किसी भी कमेंट सेक्शन में आप आपके क्वेश्चन भेज सकते हैं, या आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, और नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, आप उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए ताकि आपको हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो यूट्यूब पे भी नहीं होती है लेकिन जूम पे होती है, ऑनलाइन होती है, उसकी भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा सुजाता जी शुरू कर रही है ऑफलाइन इन द सेंस, सॉरी, नॉट ऑन यूट्यूब बट जूम पर मुंडका उपनिषद वो शुरू कर रही हैं। तो अगर जो कोई ज्वाइन करना चाहते हैं मुंडका उपनिषद, दैट विल बी ऑन एवरी वीक ऑन Wednesday 6 to 7 p.m. on Zoom only. So anybody who would like to join, they can join. नीचे गूगल फॉर्म दिया है, उसको आप भर दीजिए, only then you will be able to join that group. So we try to practice the traditional Vedanta in a very traditional manner. And all our sessions are on दक्षिणा बेसिस। आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो दक्षिणा देना चाहें वो दे सकते हैं।
यहाँ पर आपको एक क्यूआर कोड मिल जाएगा, आप उसको भी स्कैन कर सकते हैं। नीचे भी डिटेल्स दी गई है, अकाउंट डिटेल, आप वहां पे भी डोनेट कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीक, इन द नेक्स्ट सेशन, इन द नेक्स्ट क्लास। ओम तत्सत। लेट्स कंक्लूड विद द प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।